नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। लगातार सटीक विश्लेषण दरभंगा के विधानसभा का और प्रत्याशियों का भी विश्लेषण हम करते हैं। देखिए, हम उन तमाम प्रखंड से लेकर के पंचायत तक में जिस विधानसभा का जो परिसीमन हो रहा है और जिस तरफ लोगों की इच्छाएं हो रही हैं, जिस तरफ वोटरों की मानसिकता है, जिस तरफ प्रत्याशियों की मानसिकता, तमाम बातों का विश्लेषण हम करते हैं। पटना से लेकर के उस विधानसभा तक हम जाते हैं। देखिए, हमारा विश्लेषण हवा हवाई नहीं होता। हम एसी में बैठ करके विश्लेषण नहीं करते। हम जमीन पर उतरकर, क्षेत्र में जाकर, धूप में, कड़ी धूप में, जनता के बीच जाकर, तमाम लोकल नेताओं के साथ बातचीत करते हुए तब हम विश्लेषण करते हैं उस विधानसभा में क्या होने वाला है। याद कीजिए, पिछली बार दरभंगा के 10 विधानसभा में हमने कहा था कि संभवतः दरभंगा का 10 विधानसभा में 8 विधानसभा एनडीए को जाएगा, 2 विधानसभा जो है वो जा सकता है आरजेडी को। ये हमने विश्लेषण किया था। लेकिन ये तमाम विश्लेषण में हमारा देख सकते हैं 9 विधानसभा में एनडीए जीती और 1 आरजेडी। तो लगभग हमारा विधानसभा में जो विश्लेषण था वो समय था। लेकिन आपको बता दें, गौड़ा विधानसभा की बात करें। देखिए, गौड़ा विधानसभा हमने 3 बार इस बार वहां भ्रमण कर लिया है। कमला और कोसी बाढ़ के बीच लोगों की परेशानी और वहां जो प्रत्याशी हैं, दल बदल के वजह से कई बार हम बता दल बदल कई प्रत्याशियों की है, केवल एक नहीं। हम बता दें, 2010 में डॉक्टर इजहार अहमद जदयू से चुनाव लड़े थे। उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े, मात्र 5000 वोट लाए थे। तो हम बता दें, ये समीकरण भी हो सकता है जो वहां का अगर बदलेगा तो क्या होगा। देखिए, सवर्णा सिंह 2024 में चुनाव लड़ी। हम बता दें, उन्होंने अफजल अली खां को हराया। अफजल अली खां मजबूत कद्दावर नेता हैं, स्थानीय पंचायत के मुखिया रहे हैं और वो चुनाव जीतने के लिए काफी मेहनत किए थे। कहा जाता है कि ये क्षेत्र पहले से ही जो राष्ट्रीय जनता दल का क्षेत्र माना जाता रहा है। अब समझ लीजिए, अगर मदन सहनी यहाँ से 2015 में चुनाव जीते हैं तो देखिए 51,403 मत लाए थे और 14,000 मतों के अंतराल से जीते थे। वहीं हम बता दें, इजहार अहमद भी जदयू से थे, वो भी चुनाव लड़े थे, तो वो भी जो है 10,602 अंतर से लड़े थे, यानी कि उनको भी लगभग 33,000 आए थे। तो ये तमाम जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का क्षेत्र वहां माना जा रहा है, क्योंकि महावीर प्रसाद वहां से पहले से रहे हैं। महावीर प्रसाद की अलग वहां पूछ थी और उनके नाम पर कई चुनाव जीते गए थे। लेकिन हम बता दें, 2024 का समीकरण कुछ अलग था। 2024 में मुकेश सहनी अपने आप को, इनका गृह क्षेत्र है, मुकेश सहनी अपने गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं और वो चाहते हैं हम जिसे टिकट दे वो चुनाव जीते। हुआ भी, एनडीए से वो चुनाव तालमेल था उनका, वहां उन्होंने सवर्णा सिंह को टिकट दिया। वहां पर विरोध हुआ था उस समय कि मुकेश सहनी जिस जाति की बात करते हैं उस जाति को वोट नहीं डालते हैं और उन पर आरोप भी लगा था कि वो टिकट बेचते हैं। लेकिन फिर भी भाजपा चूंकि साथ में थी और भाजपा का एक बड़ा वोट बैंक सवर्णा सिंह के साथ था, इसलिए चुनाव जीती। सवर्णा सिंह बता दें 7,280 मत से अफजल अली खां से चुनाव जीती थी, मात्र 7,280। जबकि समझिए बात, तर्क को समझिए, मुकेश सहनी कहते हैं कि हमारा गृह क्षेत्र है, यहाँ 80% वोट बैंक जो है वो मुकेश सहनी के साथ जाएगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सहनी हो, चाहे जितने भी हो, वो सब जाएगा मुकेश सहनी से। फिर भी 7,280 मतों से सवर्णा सिंह जीती, जबकि वीआईपी मुकेश सहनी साथ में कैंपेन कर रहे थे। तो लेकिन सवर्णा सिंह समय के साथ समझ गई। उनके पति सुजीत सिंह, जानते हैं आप कि वो इनकम टैक्स में कमिश्नर हैं और इस बार चर्चा है कि सवर्णा सिंह की जो तबीयत है वो खराब रहती है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके पति चुनाव लड़े। इसीलिए ये सूत्र बता रहे हैं कि सुजीत सिंह वहां अपना इस्तीफा वहां दे दिए हैं। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि ये आईएएस और आईपीएस या फिर इस बड़े अधिकारियों में जो प्रोसेस होता है इस्तीफा का स्वीकार करना, वो लगभग साल भर लग सकता है। इस्तीफा देने के बाद वो चुनाव लड़ सकते हैं, फिर अगर चुनाव जीते तो फिर वो इस्तीफा उनका मंजूर हो जाएगा, अगर चुनाव हारेंगे तो फिर वो वापस अपने पद पर आ सकते हैं। इन तमाम प्रयासों के बीच सुजीत सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। लोग कहते हैं कि सुजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे तो वहां जो सवर्णा सिंह
की तरह क्षेत्र में जो ये चर्चा होती है कि सवर्णा सिंह नहीं जाती हैं, तो सुजीत सिंह और उनके भाई रंजीत सिंह ज्यादा क्षेत्र में एक्टिव भी रहते हैं, वो जनता के बीच जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारी नौकर होने की वजह से, सरकारी अधिकारी होने की वजह से वो क्षेत्र में नहीं जाते हैं। सवर्णा सिंह की तबीयत खराब रहती है तो वो बहुत कम निकलते हैं। तो रंजीत सिंह के कंधों पर ही जिम्मेवारी थी, और इस बार भी है कि किस तरह रंजीत सिंह क्षेत्र में जाकर काम करें। देखिए, अफजल अली खां इस बार पूरी तरह मूड में है। बता दें, लगभग 10 दिनों से पटना में कैंप किए हैं। तेजस्वी यादव से उनको आश्वासन भी मिल चुका है कि आप चुनाव लड़ें। लेकिन अब बता दें कि मुकेश सहनी ने दावा ठोका है कि हमारा गृह क्षेत्र है, इसलिए हमें यहाँ पर प्रत्याशी खड़े होने दीजिए। और यह भी चर्चा है, मुकेश सहनी को जब टिकट मिलता है, या तो अपने परिवार के लोगों को खड़ा करेंगे, या फिर वो सीट को आप जानते ही हैं। तो आप समझ सकते हैं इस परिस्थिति में दो विकल्प होगा। तेजस्वी यादव सूत्र बता रहे हैं, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है, अगर वीआईपी को यह सीट जाती है तो वहां से अफजल अली खां चुनाव लड़े, क्योंकि उनका जो वोट प्रतिशत है वो अच्छा था। यानी कि हम अगर बता दें, अफजल अली खां 52,258 मत लाए थे, जबकि 59,000 सवर्णा सिंह लाई थी। तो 52,000 मत कम नहीं होता है, आप इस बात को समझिए। जबकि उनके साथ वीआईपी नहीं थी, इस तर्क को भी समझिए। अफजल अली खां अगर 52,258 मत लाते हैं तो मुकेश सहनी से अलग होकर के लाते हैं। मुकेश सहनी साथ में नहीं है। अगर मुकेश सहनी साथ में आ जाएंगे तो ये रेशियो बढ़ेगा, तब सवर्णा सिंह को नुकसान हो सकता है। तो ये कैसे बढ़ेगा? जब अफजल अली खां को टिकट मिलेगा। लेकिन अगर मुकेश सहनी अपने किसी, कहा जाता है कि अपने भाई को दे सकते हैं, उनकी पत्नी लड़ सकती है, तो अगर वो अपने लोगों को टिकट देते हैं अगर मुकेश सहनी, तो वोट क्या होगा? आरजेडी के वोटर जो मुस्लिम और यादव वोट बैंक हैं, आपको हम बता दें, जरा तर्क समझ लीजिए। मुस्लिम लगभग 70,000 मुस्लिम हैं गौड़ा में, 70,000 मुस्लिम। वहीं यादव का हम बता दें तो यादव 30,000 के आसपास है। और दलित जो है वहां आपको 12,000 से 15,000 के बीच में है। तो अब समझ लीजिए, ये 12 से 15,000 जो है वो चला जाएगा सवर्णा सिंह के साथ। अब मुस्लिम और यादव 70-30 1 लाख होते हैं, लेकिन 70 और 30 मुकेश सहनी को क्यों देंगे? क्योंकि अगले बार फिर मुकेश सहनी कहेंगे नहीं वीआईपी का सीट होगा, इस बार हम जीत गए। तो ये बातें अल्पसंख्यक में चर्चा है। जब हम जाते हैं इस क्षेत्र में, अल्पसंख्यक समुदाय में चर्चा है कि अफजल अली खां मजबूत कद्दावर नेता है, और वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो 100% जीतेंगे। क्योंकि इस बात को समझिए, तर्क जो हम कहना चाहते हैं और जो सूत्र हमारे कहते हैं, वो हम जो विश्लेषण करते हैं, वो अफजल अली खां मुकेश सहनी के नहीं रहने पर 52,000 से अधिक मत ला सकते हैं। तो मुकेश सहनी अगर अफजल अली खां को समर्थन देंगे तो ये 70,000 से ऊपर लाएंगे, तो चुनाव जीतने की संभावना अफजल अली खां की है। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये विश्लेषण और हमारा सूत्र बता रहा है। और अगर भाजपा में जिस हिसाब से अगर ये चर्चा है कि भाजपा में सुजीत सिंह की जगह कोई और लड़ सकते हैं, तो इस बात में दम भी हो सकता है, क्योंकि इजहार अहमद भी एक बार चुनाव मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं। हम के नेता ने कह दिया कि इजहार अहमद चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इजहार अहमद का अभी तक कोई अस्थायित्व नजर नहीं आ रहा है। हमारा विश्लेषण भी कहता है कि इजहार अहमद गौड़ाबुराम में भी कार्यकर्ता सम्मेलन मंच पर थे, उन्हें सम्मान भी वहां मिला था। वो फिर अलीनगर में भी आ गए, हालांकि वहां उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला, वो पीछे बैठे रहे। ग्रामीण विधानसभा में भी कार्यकर्ता सम्मेलन में वो नजर आए कुछ देर के लिए, फिर वो पीछे चले गए। ये तमाम बातों को लेकर के इजहार अहमद के टिकट की चर्चा जोर शोर से थी, लेकिन वो धीमी हो गई है। इस परिस्थिति में एक विकल्प ये भी आ रहा है, क्या इजहार अहमद वहां निर्दलीय फिर लड़ेंगे? लेकिन इजहार अहमद जानते हैं अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो फिर 5-6 हजार वोट आएगा, तो इससे कोई किसी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अफजल अली खां अगर चुनाव मैदान में लड़ते हैं इस बार, तो ये सर्वे बता रहा है कि अगर मुकेश सहनी का सपोर्ट, मुकेश सहनी अगर सीट अपने ना लेकर अफजल अली खां के लिए तेजस्वी मांगते तो तेजस्वी तैयार हो जाएंगे, और ये सीट लगभग जीत के कगार पर जा सकती है। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज, क्योंकि अभी पटना में टिकट की चर्चा हो रही है। अमित सिंह आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, और अमित शाह को जानते हैं कि कहा जाता है कि सुजीत सिंह के काफी नजदीकी हैं अमित शाह। और अमित शाह अगर सुजीत सिंह पर मोहर लगाते हैं और तेजस्वी यादव अफजल अली खां पर मोहर लगाते हैं, तो मामला आमने सामने का।
देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। जीटीपीएस सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।